हेलो एवरीवन। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। कल्पना चावला ने बचपन से ही खुले आसमान में उड़ने के सपने देखे थे और इन्होंने अपने इन सपनों को पूरा भी किया। कल्पना चावला ने 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा की, लेकिन 1 फरवरी 2003 को अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा से लौटते समय कोलंबिया स्पेस शटल के एक दर्दनाक हादसे में कल्पना चावला की मौत हो गई। सभी भारतीय अपनी देश की बेटी के अंतरिक्ष से लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस घटना से चारों तरफ मातम छा गया। तो आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल में ऐसी कौन सी गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ही घंटों में टुकड़ों में बिखर गया और इसमें मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट्स की दर्दनाक मौत हो गई। आज के इस वीडियो में हम कल्पना चावला और उनके लाइफ अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम इस बारे में भी बात करेंगे कि नासा के कोलंबिया स्पेस शटल में ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हुआ। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में बनारसी लाल चावला के घर हुआ था। अपने 4 बहन भाइयों में कल्पना सबसे छोटी थी और जब ये छोटी थी तो इनके पेरेंट्स और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कल्पना आगे चलकर कुछ ऐसा कर दिखाएंगी कि इन पर पूरे भारत देश को प्राउड होगा। कल्पना चावला बचपन से ही आसमान में उड़ते प्लेन्स को देखकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने के सपने देखती थी और इस तरह इन्हें बचपन से ही स्पेस में दिलचस्पी हो गई थी। कल्पना चावला फ्लाइट इंजीनियर बनना चाहती थी और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्हें कई जॉब के ऑफर्स आए, लेकिन कल्पना ने डिसाइड किया कि वो अमेरिका जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेंगी। एक बार के लिए उनकी फैमिली मेंबर्स ने इस पर डिसएग्री किया, लेकिन बाद में जब सब मान गए तो कल्पना 20 साल की उम्र में ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका चली गई। वहां जाके उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एडमिशन लिया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1988 में कल्पना चावला ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी भी कर ली और इस समय तक कल्पना ने तय कर लिया था कि उन्हें स्पेस में जाना है। उनके पास अब कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी था और कल्पना अब सर्टिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी बन चुकी थी। और इस दौरान कल्पना चावला ने फ्रांस के जॉन पियरे से शादी कर ली। जॉन पियरे भी एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। कल्पना चावला ने 1993 में पहली बार नासा एस्ट्रोनॉट के लिए अप्लाई किया, लेकिन इस समय ये सेलेक्ट नहीं हो पाई। इसके बाद 1994 में नासा ने 20 लोगों को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया और इन 20 लोगों में भारतीय मूल की कल्पना चावला भी थी, जिसके बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। फिर 19 नवंबर 1997 में नासा के कोलंबिया प्रोग्राम के अंडर फ्लाइट STS-87 यानी स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम 87 में बैठकर कल्पना चावला अपनी पहली स्पेस की उड़ान भरती है। कोलंबिया स्पेस शटल की ये 24th फ्लाइट थी, जिसमें कल्पना चावला के साथ 6 और क्रू मेंबर शामिल थे। इस मिशन में कल्पना चावला मिशन स्पेशलिस्ट का काम कर रही थी। इस मिशन के दौरान इन्होंने 2 हफ्ते स्पेस में बिताए और फिर 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल सफलतापूर्वक धरती पर आ जाता है। इसके बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। इस मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने 2001 में कल्पना चावला को मिशन STS-107 के लिए सेलेक्ट कर लिया, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से 18 बार इस मिशन की लॉन्च डेट कैंसिल हुई। कोलंबिया स्पेस शटल को इससे पहले 27 बार यूज किया जा सका था और ये इसकी 28वीं उड़ान थी। दरअसल STS प्रोग्राम रीयूजेबिलिटी के लिए ही बनाया जाता है। एक मिशन पूरा होने के बाद ये एक लंबे रिपेयरिंग प्रोसेस से गुजरता है और इसके बाद इसे दूसरे मिशन के लिए भेजा जाता है। 2 साल तक कोलंबिया स्पेस शटल की सभी टेक्निकल मिस्टेक्स को दूर करने के बाद 16 जनवरी 2003 इस मिशन की लॉन्च डेट फिक्स हुई और फिर फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडियन स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन और 22 घंटे तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ रहा था तो धरती से लगभग 63 किलोमीटर की दूरी पे ये स्पेस शटल देखते ही देखते ब्लास्ट हो गया और एक सफेद धुएं की लकीर में बदल गया। बताया जाता है कि इसमें मौजूद सभी क्रू मेंबर्स की डेथ इसके ब्लास्ट होने से पहले ही हवा के दबाव से सांस रुकने की वजह से हो चुकी थी। इस हादसे के कुछ सालों तक लोगों को यही लगता रहा कि शायद क्रू मेंबर्स की किसी गलती की वजह से ये घटना हुई है, लेकिन नासा ने जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो इस ब्लास्ट के पीछे का असली रीजन सामने आया, जिसे जानकर सब लोग हैरान रह गए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह हादसा इंसुलेशन फोम की वजह से हुआ है। तो क्या है ये इंसुलेशन फोम?
जो इतने बड़े हादसे का कारण बना। जांच में पता चला कि जब कोलंबिया स्पेस शटल अपने रॉकेट के साथ उड़ान भर रहा था, तभी उसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की बाहरी सतह पर लगे हुए इंसुलेशन फोम का एक छोटा टुकड़ा करीब 800 किलोमीटर की रफ्तार से शटल के लेफ्ट विंग में जा टकराता है, जिससे उसकी लेफ्ट विंग पर लगी रेनफोर्स्ड कार्बन यानी आरसीसी की कोटिंग में 10 इंच गहरा गड्ढा बन जाता है। लॉन्च के दौरान तो इस घटना पर किसी की नजर नहीं गई, लेकिन लॉन्च के दूसरे दिन नासा के इंटर सेंटर फोटो वॉकिंग ग्रुप को इस घटना के बारे में पता लग जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने स्पेस शटल में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को इसकी कोई जानकारी नहीं दी, और जब बाद में दी भी तो ये बताया कि एक मामूली सा डैमेज है। क्या ये कोई लापरवाही थी, और क्या कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर्स को ये जानकारी देकर उनकी जान बचाई जा सकती थी? इस पर बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इतने बड़े स्पेस शटल पर इंसुलेशन फोम का एक छोटा सा टुकड़ा टकराना आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना का कारण कैसे बन गया। जैसे कि हम जानते हैं कि जिस स्पेस शटल में बैठकर एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष के लिए रवाना होते हैं, इसे स्पेस में पहुंचाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉकेट को ग्रेविटी के अपोजिट ले जाने के लिए सबसे जरूरी होता है फ्यूल, और फ्यूल दो फॉर्म में होता है, लिक्विड फ्यूल और हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ये दोनों ही ईंधन बहुत ही कम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इतने कम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है, ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर ना जा सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर बायोपेड्रम की एक एक्स्ट्रा लेयर का यूज किया जाता है, और यहीं पे अटैच होता है स्पेस शटल। क्योंकि ये स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होता है, इसलिए इसे हीट से सबसे ज्यादा खतरा होता है, जो कि लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसलिए इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए वेरियस टाइप ऑफ कोटिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। इस कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टाइल्स के आकार में तैयार किया जाता है। इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिन्हें व्हाइट टाइल्स कहा जाता है, जो इसको लगभग 1200 डिग्री हीट से बचाता है। और इसके निचले हिस्से में डार्क टाइल्स लगाई जाती है, जो इसको लगभग 2300 डिग्री हीट से बचाती है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट स्पेस शटल के विंग्स झेलते हैं, जिनको हीट से बचाने के लिए आरसीसी टाइल्स का यूज किया जाता है, जो इसको 3000 डिग्री के तापमान में भी सिक्योर रख पाती है। और कोलंबिया स्पेस शटल के लॉन्च के दौरान टैंक से जुड़े इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे आरसीसी पैनल में जाकर टकरा जाता है, जिससे इस विंग में लगभग 10 इंच गहरा गड्ढा हो जाता है। इस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंसुलेशन फोम का एक छोटा सा टुकड़ा विंग को इतना डैमेज कर देगा कि जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तो ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये इतने बड़े हादसे का शिकार हो जाएगा और अपनी इस आखिरी उड़ान में जलकर राख हो जाएगा। इस पर शटल प्रोग्राम में काम करने वाले डेविड बेकर का कहना है कि स्पेस शटल में मौजूद क्रू मेंबर्स को बचाया जा सकता था। उन्होंने बताया कि नासा अगले ही महीने अटलांटिस नाम का एक और स्पेस शटल लॉन्च करने वाला था, और अगर नासा इस घटना को स्टार्टिंग से ही सीरियसली लेता और इस दूसरे स्पेस शटल की प्रिपरेशन को 6 हफ्ते की जगह 4 हफ्ते में फिनिश करके इसे रेस्क्यू मिशन के लिए लॉन्च कर देता, तो उन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और कोलंबिया स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट्स के 30 दिन तक जिंदा रहने तक का सप्लाई भी था। और इन थियरीज की वजह से नासा पर कई सवाल उठे। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि नासा इस बात का अनुमान नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंच भी जाती तो भी वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, और इस तरह अंतरिक्ष को चाहने वाले ये लोग हमेशा के लिए अंतरिक्ष में समा गए। नासा ने कल्पना चावला और बाकी क्रू मेंबर्स को कई ट्रिब्यूट्स दिए हैं, जैसे मार्स और जुपिटर के बीच के एस्टेरॉइड्स का नाम इन क्रू मेंबर्स के नाम पे रखा गया है। और भारत सरकार ने 5 फरवरी 2003 को ये घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगा, इनके नाम कल्पना चावला की याद में कल्पना सैटेलाइट्स रखे जाएंगे। नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर का नाम भी कल्पना चावला के नाम पे रखा है। साथ ही नासा ने मार्स पे जहां लैंडिंग की, उस जगह को कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन नाम दिया है। तो ये थी भारत की शान और आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाली कल्पना चावला की पूरी कहानी, जिन पर पूरे भारत को गर्व है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।